नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में हुई किसान आंदोलन पर सुनवाई। केंद्र और किसानों में हुई 2 बैठकें। तीसरी मीटिंग अब 19 मार्च को। होली से एक दिन पहले आएगा हरियाणा का बजट। सीएम नायब सैनी पहली बार बजट करेंगे पेश। हरियाणा का बजट 13 मार्च को होगा पेश। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल खत्म। आज सुनारिया जेल में राम रहीम की वापसी। राम रहीम को 30 दिन की मिली थी पैरोल। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब हरियाणा के शंभर खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन 2 को शुरू हुए 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 95 दिन में हो गया है। हालांकि 4 दिनों से उनकी तबीयत खराब है। किसान नेता अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई हुई। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा गठित कमेटी के काम की सराहना की। कोर्ट को बताया गया कि किसान नेताओं और सरकार के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। अगली बैठक अब 19 मार्च को होनी है। हरियाणा का बजट होली से एक दिन पहले 13 मार्च को पेश होगा। 7 मार्च को शुरू होने वाला विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री 13 मार्च को सदन में पहला बजट पेश करेंगे। कांग्रेस इस सत्र में भी बिना नेता प्रतिपक्ष के नजर आ सकती है। भले ही विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई पीएसी की बैठक में निर्धारित होगी और मगर सरकार की तरफ से वैकल्पिक तैयारी को लेकर तिथियां और कार्यक्रम तैयार किए जाने की सूचना है। 7 मार्च को बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अपनी सरकार का रोड मैप पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में सदन के माध्यम से प्रदेश को बताया जाएगा। इसके बाद 10 मार्च को सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और 12 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अपना जवाब देंगे और धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और इसी के दिन सदन में सरकार द्वारा विभिन्न मदों पर सप्लीमेंट्री एस्टीमेट पास करवाए जाएंगे और इसके बाद 13 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सदन में बजट पेश करेंगे। इसके बाद 25 मार्च को सदन में विधायी कार्य होंगे और कई महत्वपूर्ण बिलों को पास करने के साथ ही सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर आज बड़ी खबर है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल आज खत्म हो गई है। राम रहीम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सुनारिया जेल के लिए रवाना किया गया। राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी, जो आज खत्म हो गई। डेरा मुखी को 12वीं बार पैरोल दी गई थी। राम रहीम ने 10 दिन सिरसा के आश्रम में बिताए और पैरोल के बाकी दिन यूपी के बागपत आश्रम में काटे हैं। आज राम रहीम की जेल वापसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जेल के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई और हर आने जाने वाले से पूछताछ की गई। वहीं आज राम रहीम की सुनारिया जेल में वापसी हो गई है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की 12वीं की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हुई। जैसे ही नू के टपकन गांव के परीक्षा केंद्र पर छात्र पेपर देने आए तो परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद ही कोड बी का पेपर नू में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद पेपर लीक होने की खबर सुनते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। परीक्षा केंद्र पर भिवानी बोर्ड की टीम के साथ साथ नू के एसडीएम अश्विनी कुमार ने भी निरीक्षण किया। शिक्षा विभाग की जांच में रकमुद्दीन और शौकत अली सुपरवाइजर सहित 3 छात्रों को दोषी पाया गया, जिनके खिलाफ टपकन गांव के स्कूल के परीक्षा केंद्र के सुप्रीडेंट द्वारा नू सदर थाने में शिकायत दी गई। जिस पर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर 2 सुपरवाइजर सहित 3 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की गंभीरता से जांच करते हुए कार्रवाई की जा रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं हरियाणा में गुरुवार को 12वीं कक्षा का इंग्लिश का पेपर नू और पलवल में आउट होने के कारण बोर्ड ने वहां के सेंटर पर हुई परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया है। हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अंबाला नगर निगम के डिप्टी मेयर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश मेहता ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जानकारी के मुताबिक राजेश मेहता विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि उन्होंने अब फिर से भाजपा में वापसी कर ली है। इसे अंबाला शहर में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजेश मेहता स्थानीय स्तर पर एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी राजेश मेहता का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बीजेपी की नीतियों और विकास कार्यों से प्रभावित होकर ही लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं।
हरियाणा के यमुनानगर में एक परिवार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में मां बेटा घायल हुए, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक ये मामला जगाधरी के दुर्गा गार्डन का है, जहां एक परिवार पर बदमाशों ने हमला कर दिया और जब परिवार खाना खा रहा था तभी 4 से 5 बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों के इस हमले में मीना देवी और उनका बेटा अमित वदावन गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना घर के बेडरूम में हुई, जहां परिवार के 5 से 6 लोग मौजूद थे। हमलावरों ने 4 राउंड फायर किए और परिजनों ने घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वही घटना की सूचना मिलते ही यमुनानगर पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी, सीआईए और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। परिवार के मुखिया अनिल कुमार का कहना है कि बदमाशों ने यह हमला आपसी रंजिश के चलते किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। घर से अपने बच्चों को लेके आया मिलवाने के लिए मम्मी पापा से। साथ ही 4 लड़के अंदर आए हैं, मन्नी, पुरुषोत्तम, लवी और एक वरुण, और ये जोनी के पास बैठते हैं और जोनी नहीं भेजे, हमारे से खुंदा करता है वो। किस बात को लेकर फायरिंग की? पता नहीं जी, ऐसी दुश्मनी फ्री कोई बात ही नहीं हमारी उसके साथ। हमने आज तक ऐसी, मेरे बच्चे थे दोनों, हाथ में मेरा लड़का था छोटा सा 7 साल का, मेरी 10 महीने की लड़की थी। इन्होंने गोलियां चलाई, मेरे भाई के सिर में लगी है, मम्मी के हाथ में लगी है। फिर दूसरे ने मेरी छाती पे रखा और चलाया, अब मिस फायर हो गया। और इन्होंने आती 4 फायर करे हैं, मम्मी को लगी है, भाई को लगी है। वारदात में अंदर रह के पहले वैसे ही नाम आया था उसका, था वो 2 साल हो गए बाहर आ गया था। तो क्या वही रंजिश थी जी? ना इनके साथ तो कोई बात ही नहीं थी हमारी, वो तो अलग थे, जो भी था उनके साथ, इनके साथ तो कोई बात नहीं थी हमारी। ये तो ऐसे ही अपना बाहर से आए हैं, ये यमुनानगर के हैं, ये अंकुर और जोनी है। जोनी है ये राजनीति में। क्या नाम है इसका पूरा? जोनी पोसवाल है, एक अंकुर पोसवाल है। हरियाणा में अब 3 दिन तक शराब नहीं मिलेगी। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में जहां जहां चुनाव है वहां 1, 2 और 12 मार्च को शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की वजह से यह दिन ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। आबकारी विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निकाय क्षेत्र में जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब मतदान से 1 दिन पहले, वोटिंग के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे। विभाग की तरफ से कहा गया कि प्रदेश में सभी शराब लाइसेंस धारियों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। ऐसी स्थिति में नगर निकायों के क्षेत्रों में स्थित शराब की दुकानें, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को 1 मार्च, 2 मार्च और 12 मार्च को किसी को भी शराब बेचने या परोसने की परमिशन नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में 7 नगर निगमों सहित 40 निकायों में 2 मार्च को मतदान होगा, जबकि पानीपत नगर निगम में वोटिंग 9 मार्च को होगी। सभी जगह के परिणाम 12 मार्च को एक साथ आएंगे। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि मेरे मन में एक ख्वाहिश है। मेरा जन्म अंबाला छावनी में हुआ, मैं यहां पला बड़ा हूं, इसलिए मैं इस शहर को हरियाणा का सबसे बेहतरीन शहर बनाना चाहता हूं। विज ने ये बात नगर परिषद अंबाला छावनी चुनावों को लेकर टुंडला, बीडी फ्लोर, मील क्षेत्र, बो, मतिदास नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विपक्षियों ने विकास के नाम पर अंबाला छावनी में एक ईंट तक नहीं लगाई। पूर्व विधायकों या सांसदों ने कोई विकास कार्य नहीं किए, मगर उन्होंने विकास के रथ को आगे बढ़ाया। और वहीं उन्होंने जनता से आह्वान किया कि भाजपा के 32 पार्षद पद प्रत्याशियों को जनता अधिक से अधिक मतों से विजय बनाए। मंत्री अनिल विज ने कहा कि विकास के रथ को जो वे अकेले कई वर्षों से खींच रहे थे, उसे और तेजी से चलाने के लिए आपके बीच प्रार्थना करने आया हूं कि जनता किसी की बात में न आए और भाजपा प्रत्याशियों को जिताए। हरियाणा के हिसार में एक युवक द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को भी सौंप दिया है। 36 दिन पहले युवक के पिता ने भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। युवक हिसार के कसाबा मोहल्ले में रहता था और मामला 42,50,000 रुपए के लेन देन से जुड़ा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि गाँव सिसाई बोलान के सचिन नामक शख्स ने उनका मकान धोखे से रखकर अपने नाम करवा लिया था। सचिन को भाईचारे में पंचायती तौर पर कई बार रुपए देने को कहा गया, लेकिन सचिन ने रुपए नहीं लौटाए और इसी के चलते पीड़ित महिला के पति विशंबर ने परेशान होकर 22 जनवरी को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कोर्ट में केस चला और इस बीच अब बेटे किशन ने पिता विशंबर की तरह ही फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस और सीन ऑफ क्राइम की टीम मौके पर पहुंचे, जांच की जा रही है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।